Welcome everyone. Myself Vivek Singh, Assistant Teacher English KRSB Inter College नगला पूर्वी बदायूं। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्म पर पोएटिक सेक्शन में हमने दी फाउंटेन पोएम को पढ़ा, आज हम दूसरी पोएम द सम ऑफ लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि द सम ऑफ लाइफ अमेरिकन पोइट एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के द्वारा कंपोज्ड है। इस एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के बारे में आप थोड़ा जानेंगे। पूरा नाम हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो, हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो, और he was born on 27 February 1807 and he died at the age of 75 on March 24, 1882. He was an American poet and educator. बहुत ही मोटिवेशनल है और जो भी उन्होंने पोएम कंपोज की हैं वो philosophical and they are full of practical wisdom. The sum of life इसी तरीके की पोएम है। पोएम को आगे बढ़ाते हैं। इसका स्टैंजा फर्स्ट, सबसे पहले इसका जो टाइटल है द सम ऑफ लाइफ। सम पी साइलेंट रहता है इसमें। सम means a devotional song. Psalm a devotional song means भजन। तो जो टाइटल हुआ हमारा द सम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। जैसा जो भी हमारे भजन होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं और कुछ ना कुछ उनमें जो है बहुत ही मोटिवेशनल या जो हमें इंस्पायर करने वाला होता है, जो जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और मीनिंगफुल होता है। ठीक ही उसी तरीके की पोएम है। इसका जो बंद शुरू होता है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। इसका जो लाइन पैटर्न है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के बीच में जो है सेम रिदम बनता है, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में रिदम बनता है। जैसा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अर्नेस्ट रैम्स विद रिटर्नेस्ट, गोल रैम्स विद सोल एंड इट प्रोवाइड्स ए सिंगिंग क्वालिटी टू द पोएम। इसका अर्थ समझेंगे। लाइफ is real, life is earnest. Earnest means very serious. And the grave means वैसे तो कब्र, here death, यहाँ पर इसका मतलब मौत से है। Dust वैसे तो धूल। दो ओल्ड इंग्लिश का स्टाइल है जिसको हम यू, दो को मॉडर्न इंग्लिश में यू पढ़ते हैं। आर्ट मतलब आर्ट मतलब कला नहीं। आर्ट जो हमारा बी वर्ब होता है, ए आ रही है। टू डस्ट रिटर्निस्ट, रिटर्न वापस लौटना। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल आत्मा। इट मीन्स दिस स्टैंजा सेज लाइफ इज रियल, life is very serious. Death is not the only destination of our human life. It is fact that everybody who is born on this earth, he is the subject of death and decay. But death is not only the ultimate reality of life. Dust तो are to dust returnest, was not spoken of the soul. It is true
that this human body is made of soil or dust, and after death it will mix into the dust. But it is not true with human soul. Soul is immortal. It is not the subject of death and decay. इसी बात को आप, ये तो एक इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, इसको आप, ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, हिंदी में इसको मैं समझाता हूँ। पोएट कहता है जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और मौत ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। जैसे कि जीवन के बारे में लोग कहते हैं अरे इसका रियलिटी कुछ नहीं है, पैदा होना है और मर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोएट कहता है कि जीवन का मतलब जो है वो बहुत गंभीर है। जैसा कि हमारे बहुत सारे दार्शनिक ये कहते हैं कि जन्म और मृत्यु ये तो केवल सामान्य घटनाएं हैं। वास्तविकता तो ये है कि हमारे दो जन्म होते हैं। एक जन्म जो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन जो दूसरा बर्थ है वो हमें खुद लेना पड़ता है। जो भी हमारे जीवन का मकसद होता है, उद्देश्य होता है, वो हमें दूसरा जन्म देता है। हमारी जो भी एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, कोई भी व्यक्ति पैदाइशी रूप से ना तो डॉक्टर होता है, ना अध्यापक होता है, ना इंजीनियर होता है, ना नेता होता है, ना समाज सुधारक होता है। ये जो दूसरी चीज़ है वो पैदा होती है और हमें वो खुद पैदा करनी पड़ती है। ये एक तरीके का हमारा रिवर्थ है जो हमको इस दुनिया में एक आइडेंटिटी देता है। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो का मतलब यही है। आगे वो कहते हैं डस्ट दो आर्ट टू डस्ट इट बाजना स्पोकन ऑफ द सोल। ये सही है कि हम मिट्टी के बने हैं। जैसा कि ये ऐसा माना जाता है कि हमारा ये जो शरीर है वो पंच महाभूत का बना हुआ है। दैट डस्ट रेफर्स टू द 5 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड एयर। हम 5 तत्व से बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। जैसा कि हमारे महाकवि तुलसीदास ने भी कहा है इस मानव शरीर के बारे में, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। तो जो बात महाकवि तुलसीदास कहते हैं वही बात लगभग जो है वो एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने भी कही है। ये सही है, हम पंच महाभूत के बने हैं, उसी में एक दिन जो है समझ आएंगे। लेकिन बाजना के स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के लिए सत्य नहीं है। आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता है। ये एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने वही बात कही है जो गीता हमें सिखाता है ह्यूमन सोल के बारे में, आत्मा के बारे में। जैसा कि गीता हमें सिखाता है नैनम चिंतन्ति सत्राणि नैनम दहते पावका न चैनम किले देस्त्याको न सुशति मारता। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। तो इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि जीवन गंभीर है, मृत्यु इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। इस तरीके से पोएट जो है हमें इस जीवन की सार्थकता के बारे में बताता है। अब इसका जो सेकंड स्टेंजा है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो is our destined end of way, what to act that is tomorrow finds us farther than today. Not enjoyment, taking pleasure in something, not sorrow, sorrow means dukh, is our destined that predefined
पहले से निर्धारित, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, वे, तरीका या रास्ता, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस farther than today, farther, better or ahead। इंग्लिश में इसको समझेंगे पहले। पोएट सेज दैट जॉय और sorrow is not predefined wage or aim of our life, but we should act in such a way that we should make progress day by day in order to make our tomorrow better than today। हिंदी में इसको समझेंगे। कभी ये कहता है कि सुख या दुख ये हमारे भाग्य के द्वारा निर्धारित लक्ष्य नहीं है। बड़ी गंभीर बात कहता है पोएट यहाँ पर जो है। सामान्यतः हम इस जीवन की सार्थकता और उसकी जो निरंतरता है वो केवल सुख दुख से डिफाइन कर लेते हैं। यदि कोई हमें सुखी लगता है तो हम ऐसा कहते हैं, अरे ये तो बड़े भाग्यशाली हैं। किसी को कुछ दुख आ गया तो कहते हैं तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वो सुख या दुख में नहीं है, ना ही ये कोई हमारे भाग्य का निर्धारण है और ना ही ये पूर्व निर्धारित है। किसी व्यक्ति की सफलता उसके सुख या दुख से निर्धारित नहीं होती है। आप देखें हमारे जितने भी महापुरुष हैं, पूरे विश्व का इतिहास देख लीजिए, तो जितने भी महापुरुषों का इतिहास है वो संघर्ष और दुखों से भरा पड़ा है। तो क्या हम उनके बारे में ये कहेंगे कि ये नहीं तो बड़े दुर्भाग्यशाली थे? एक व्यक्ति जो सुख में जीवन व्यतीत करता है उसकी उपयुक्तता ना तो देश और समाज के लिए होती है, तो हम क्या उसको ये कह देंगे कि ये बड़े भाग्यशाली हैं? कोई यही जो विचार है, यही जो सामाजिक मान्यता है, इसको यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट करता है। आगे कहता है, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। हमें इस तरीके से कार्य करना है कि हमारा आगे आने वाला कल आज से बेहतर हो। यही हमारी वास्तविक सफलता है कि हमारा जो आगे आने वाला कल हो वो आज से बेहतर हो। हम उसमें अपना नया वर्जन, कुछ नया सीखें, कुछ अपने व्यक्तित्व में कुछ नया जोड़ें। हमारी जो उपयुक्तता है वो समाज और देश और अपना जो आसपास का वातावरण है उसके लिए कुछ बेहतर होता जाए। ये इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, न कि सुख या दुख। जब भी हमारा कोई वास्तविक लक्ष्य होता है तो उसमें फिर सुख या दुख सेकेंडरी होता है। हमें केवल जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो का इस स्टेंजा के थ्रू यही मैसेज है। तीसरा स्टेंजा देखिए, इन द वर्ल्ड ब्रोड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्क ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक द ड्राइविंग कैटल, बी ए हीरो इन द स्टाइल। कठिन मीनिंग आप समझेंगे। इन द वर्ल्ड ब्रोड विस्तृत बहुत बड़ा, फील्ड ऑफ बैटल, बैटल मीन्स युद्ध क्षेत्र, इन द वर्क मीन्स टेम्पररी कैंपिंग ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम मीन्स स्पीचलेस, गूंगे बहरे, ड्राइविंग कैरीड बाई फोर्स, हाके गए, कैटल पशु चौपाए, बी ए हीरो, हीरो ए ब्रेव पर्सन, इन द स्ट्रगल। इंग्लिश टू इंग्लिश इसको ट्रांसलेट करेंगे। इन द वर्ल्ड ब्रोड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्क ऑफ लाइफ। Here in this stanza, the poet compares this world to a battlefield, and human life or our life is compared to a camp life in that battlefield. The poet says that we should not be just like the driving cattle
which wander here and there without any aim. What in this battle of life we should act just like a hero or a brave person who makes his own way. हिंदी में इस तरीके से समझेंगे, यहाँ पर कबीर इस संसार की तुलना जो है एक युद्ध क्षेत्र से करता है, और ये हमारा जो टेम्पोररी लाइफ है, लाइफ का जो शॉर्ट पीरियड है, इस अर्थ पर इसकी तुलना जो है एक कैंप लाइफ से की गई है। एक ऐसा कैंप जो बैटलफील्ड के आसपास है। यहाँ जिस तरीके से सोल्जर्स जब भी कैंप करते हैं किसी युद्ध क्षेत्र के लिए, हर क्षण हर पल वो सतर्क रहते हैं, कहीं पर भी वो शिथिल और आलसी नहीं होते। इसी तरीके से ये हमारा मानव जीवन है। हमें हाँके हुए पशुओं की तरह नहीं बनना है। जैसे कि पशु इन्हें हाँक दिया जाता है, एक कैटल जिस तरफ चलते, एक पशु जिस तरफ चलता है, बाकी भी उसी के पीछे पीछे चलते हैं। इसमें हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, हमारा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रहता, बल्कि ये जीवन जो युद्ध क्षेत्र की तरह है, हमें एक वीर पुरुष की तरह इसमें अपना रास्ता खोजना है। हमें संघर्ष करते हुए इससे बाहर निकलना है और इस जीवन रूपी संघर्ष में विजय प्राप्त करना है। ऐसा तभी होगा जब हम अपने अनुसार चलेंगे, ना कि जैसा कि भीड़ चल रही है बिना सोचे समझे। तो इस स्टैंजा में L.W. लॉन्गफेलो ये मैसेज देते हैं कि ये जीवन जो कि समस्याओं और संघर्ष से ओतप्रोत है, हमें इसमें बहुत बुद्धिमानी से हर पल सचेत रहते हुए, जैसे युद्ध क्षेत्र में एक सैनिक रहता है, हमें बहुत सावधानीपूर्वक और वीरतापूर्वक जो है वो परिस्थितियों का सामना करना है। नेक्स्ट स्टैंजा, let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. What meaning इसका? Let us then be up and doing. Up and doing एक phrase, it means to do something quickly or ready for action. तेजी से कार्य करना या किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहना। With a heart, it means with determination. Determination दृढ़ निश्चय के साथ। For any fate, fate भाग्य। Still means continue, achieving प्राप्त करना। Still pursuing, pursue means follow, अनुसरण करना। Learn to labor and to wait. Learn to labor and to wait means we should work hard continuously and learn to wait patiently for the result. English to English इसका अर्थ समझेंगे। Here in this stanza the poet says that we should keep ourselves ready for some action, or we should be men of action. We should do a work with determination without caring for fate, and we should always try to achieve our goal. We should always follow our target with determination, with the firm willpower, and we should work hard continuously and learn to wait patiently for the result. इसी बात को हिंदी में समझाता हूँ। कभी यहाँ पर ये कहता है कि हमें क्रियाशील होना चाहिए, हर एक्शन के लिए, हर कार्य के लिए हमें तुरंत तैयार रहना चाहिए, बिना भाग्य की परवाह किए हुए, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ हमें केवल अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि भाग्य का भी कोई रोल होता है। जब भी हम फैटलिस्ट हो जाते हैं, भाग्यवादी हो जाते हैं, तो हमारी जो कर्म करने की जो क्षमता है वो रिड्यूस होने लगती है। कोई यहाँ पर ये कहना चाहता है, जो भी हमारा लक्ष्य है
उसको लगातार प्राप्त करते रहना चाहिए और सक्सेस आफ्टर सक्सेस जो है हमें अपने लक्ष्य का पीछे करते रहना चाहिए। लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पोएट कहता है कि हमें अपना जो कार्य है उसको करना सीखना चाहिए और उस कार्य का जो परिणाम है बहुत ही धैर्यपूर्वक जो है उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। कार्य करने में ही जो है वो हमारा अधिकार है, फल में हमारा नहीं है। जैसा कि एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो की लाइन जो है वो हमें गीता का स्मरण कराती है। जैसे कि गीता का एक बहुत ही पॉपुलर जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। तो ये स्टेंजा जो है वो हमें ये मैसेज देता है कि यदि हम केवल अपने कर्म में लीन रहेंगे बिना फल की इच्छा किए हुए तो निश्चित रूप से हम अपने कर्म को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इनडायरेक्टली गीता का जो निष्काम का फिलॉसफी है, एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो इस स्टेंजा में उसी फिलॉसफी को यहाँ पर नरेट करते हैं। ये था आपका द सम ऑफ लाइफ के 4 स्टेंजाज। इनका इस तरीके से एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको बताया गया। पोएम बहुत ही जीवन उपयोगी है। उसका नाम ही जो जीवन का भजन इसलिए रखा गया है, उसका एक एक लाइन पोएट का जो एक एक सजेशन है ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल विजडम से रिलेटेड है, जिसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब जैसा कि पोएम से एक तो उसका सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है या फिर अथवा में 4 लाइन पूछ जाती हैं, तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया रहेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सेंट्रल आइडिया पूरी पोएम का जो एक समरी और पोएट का जो सेंट्रल मैसेज होता है वो सेंट्रल आइडिया कहलाता है। इसका जो सेंट्रल आइडिया इस तरीके से आप लिखेंगे, लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, it is a serious reality. Death is not its ultimate object, for soul is immortal. Immortal means amar. Sorrow or joy is not its predefined way or aim. Our main duty in life is to work hard and progress day by day. In this short and temporary camp of life, we should face the circumstances of life as a hero and not be driven this way or that way like helpless cattle. We should give up idleness and start working hard to achieve success after success. We should learn to labor hard and wait for the result. ये इसका सेंट्रल आइडिया रहेगा। और सेंट्रल आइडिया के बाद जो है स्टेंजा क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में एक स्टेंजा से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ संभावित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में यह पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे हमारा ये पहला स्टेंजा है, लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट वाला, इसमें एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जो लगभग सारे स्टेंजा से हो सकता है। राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज कंपोज द पोएम from which the above stanza has been taken। तो आंसर हो जाएगा एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। दूसरा जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है ये पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज इन द गिवन स्टेंजा। इसमें राइमिंग वर्ड्स जो है जो 2 शब्दों के बीच में एक रिदम बनता है, सिंगिंग क्वालिटी बनता है, तो इसमें अर्नेस्ट राइम्स विद रिटर्निस्ट, गोल्ड राइम्स विद सोल। तीसरा क्वेश्चन इस स्टेंजा से बन सकता है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट दो आर टू डस्ट रिटर्निस्ट। इस तरीके से कुछ लाइंस आ जाती हैं, उनका अर्थ पूछता है, तो आंसर हो जाएगा द पोएट मीन्स दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट और सॉइल एंड आफ्टर दैट इट विल मिक्स इनटू डस्ट
दिस ट्रूथ इज जस्ट ओनली फॉर बॉडी नॉट फॉर सोल। अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ। आंसर हो जाएगा लाइफ इज रियल एंड सीरियस, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग एंड डाइंग, इट इज अबाउट अचीविंग समथिंग, डेथ इज नॉट इट्स ओनली गोल। पांचवा क्वेश्चन बनेगा हाउ इज सोल डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। आंसर हो जाएगा द सोल नेवर डाइज, इट इज इमॉर्टल, बट बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड आफ्टर डेथ इट विल मिक्स इनटू इट। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर इसी स्टेंजा से आपको मिल जाता है। एक बहुत अच्छे तरीके से हमारा स्टेंजा सीखा हुआ है, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसा कि आप दूसरा स्टेंजा भी देखिए इसका, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉर्रो इज आवर डेस्टिनी एंड आवर वे। इसको आप देखिए, पहला क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड डेस्टिनी। आंसर हो जाएगा द पोएट सेज दैट neither enjoyment nor sorrow is the only predefined aim of life. The word destined means that which is decided in advance. Destined जो पहले से एडवांस में डिसाइडेड होता है। ऐसे पॉइंट आउट द राइमिंग स्कीम वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sorrow and tomorrow, bay and today are the rhyming words of the stanza। इसको इस स्टाइल में भी इसका आंसर दिया जा सकता है। हाउ शुड बी एक्ट इन लाइफ, अगला क्वेश्चन बनेगा इससे। आंसर हो जाएगा वी शुड वर्क ईच डे फॉर प्रोग्रेस सो दैट वी विल डेवलप आवरसेल्व्स एंड विल हैव ए बेटर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फाइंड्स अस फर्दर। फाइंड्स अस फर्दर का मीनिंग यहाँ पर लिख देंगे, इट मीन्स आवर टुमारो शुड बी बेटर देन आवर टुडे। जो भी हमारा आंसर होना चाहिए बिल्कुल टू दी पॉइंट होना चाहिए, बहुत उसमें फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डेस्टिनी एंड ऑफ लाइफ, द एम ऑफ आवर लाइफ शुड बी एट टू अचीव गोल्स सो दैट वी मे हैव ए पर्पसफुल लाइफ। तो 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने जितने भी संभावित क्वेश्चन थे वो बता दिए। इसी तरीके से स्टेंजा 3 में जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसी तरीके से हमारा स्टेंजा 4, तो जितने भी संभावित क्वेश्चंस हैं उन सबको जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे और सब आंसर्स जो होते हैं स्टेंजा से ही मिल जाते हैं। इस तरीके से आप इस पोइम को प्रिपेयर करेंगे और ये पोइम जो है वो आपका बहुत ही जीवन उपयोगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये एक बहुत बड़ा मोरल लेसन आपके लिए निश्चित रूप से देगी। थैंक यू।